चलिए, कोर्ट परिसर के बाहर हम लोग पहुंचे हैं और बॉबी अभी आए हैं वहां से, और क्या कुछ मामला हुआ था देखने को मिलेगा। और देखिए, पैदल ही आज आए थे नंगे पैर, और अभी मेरे ख्याल से शहीद स्मारक जाएंगे यहाँ से। और क्या कुछ रहा अंदर से, क्योंकि बेल मिल चुकी है। बॉबी भाई, क्या कुछ रहा अंदर, क्या बेल मिली है, किस प्रकार से? नहीं, देखिए, आज जो है हमारे वकील ने समय लिया है, क्योंकि जो इन लोगों ने वहाँ पर जो एविडेंस जो लगाए थे, जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों के जो तथ्य लगाए थे, उन पूरे तथ्यों की हमारे वकील ने पूरी फाइल मांगी है। और उस फाइल को पढ़ने के लिए, उस फाइल को देखने के लिए, उसके बाद जो उस पर हमारे वकील जो अपनी प्रतिक्रिया देंगे या जो अपना पक्ष रखेंगे, उसके लिए समय लिया था। और जज साहब ने 16 तारीख का जो दूसरी डेट लगाई है, उस दिन देखते हैं, उस दिन फैसला होगा कि क्या। आज जो आप कह रहे हैं कि जो सबूत वगैरह पेश नहीं कर पाए, जो पुलिस ने आपको नोटिस वगैरह जो भेजा था? नहीं, देखिए, सबूत वगैरह ऐसा है कि पहले तो हमारा कोई ऐसा वो नहीं था कि हम किसी वकील को रखेंगे, परंतु मैंने खुद सुबह अब जाकर जब तारीख लगी तो हमने अपना पक्ष रखा, और हमने जो उन्होंने आरोप लगाए थे उसका खंडन किया कि किस प्रकार से सरकार और पुलिस हम पर जो षड्यंत्र करके हमें परेशान कर रही है, हमारे लिए इस प्रकार के षड्यंत्र बुन रही है, षड्यंत्र कर रही है। वो हमने जज साहब के सामने अपनी बात रखी, और उसके बाद कुछ जो आरोप लगाए थे उनके तथ्य हमने देना चाहे, परंतु जज साहब ने ये कहा कि आप ये पूरे तथ्य रिटर्न में लेकर अपने वकील के साथ आइए। तो उसके बाद वकील ने पूरा उसके लिए थोड़ा समय मांगा है, क्योंकि वो पूरी उस फाइल को देखेंगे, उसमें जो उन लोगों ने एविडेंस लगाए हैं, उन एविडेंस के आधार पर जो है उसको आगे हम भी जो वो बनाएंगे। भाई, क्या कुछ लग रहा है कि लगातार जिस प्रकार से, क्योंकि आपने तमाम भर्ती घोटाले खोले हैं और तमाम चीजें रही हैं, लेकिन आप पे ही लगातार इस प्रकार से क्यों हो रहा है कि नोटिस बार बार भेजे जा रहे हैं, एक डराने धमकाने की भी कोशिश की जा रही है? सरकार डरी हुई है, सरकार बौखलाई हुई है, और सरकार को ये पता है कि आगे चुनाव है। सरकार को ये पता है कि चुनाव, और उस चुनाव में कहीं ना कहीं जो मुख्य मुद्दे हैं, जिन मुख्य मुद्दों में जो आज तक राजनीतिक मुद्दे नहीं रहते थे, रोजगार का भी राजनीतिक मुद्दा, चुनावी मुद्दा नहीं बना, परंतु इस बार मजबूर हो गई है सरकार हो, चाहे उत्तराखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अब चुनावी मुद्दे को भुनाने के लिए, उस रोजगार के मुद्दे को भुनाने के लिए कभी नियुक्तियां पत्र बांट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, सही की लड़ाई है। अगर सीबीआई जांच की हम मांग कर रहे हैं तो सही की मांग है, क्योंकि उद्यान विभाग में जो घोटाला है उसमें जो सीबीआई जांच के आदेश हमारे जो चीफ जस्टिस है हमारे विपिन सांघी जी, उन्होंने जाते जाते कर दिया, उससे ये कहीं ना कहीं मैसेज जाता है कि सरकार काम ठीक नहीं कर रही है न्यायालय को। जी, एक बड़ा प्रश्न है। चलिए, बॉबी पंवार हमारे साथ थे, और नंगे पैर आए हैं, बॉबी पंवार जो हैं आज आए हैं, और देखिएगा नंगे पैर बिल्कुल आज हम पहुंचे थे, और इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं शहीद स्मारक में। और शहीद स्मारक में बॉबी पंवार आए हैं, और डेट आगे बढ़ गई है। जो तमाम नोटिस दिए गए थे, आशाएं लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि बॉबी आज जो है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो उनके वकील हैं उन्होंने अब डेट जो है वो आगे ले ली। अब देखते हैं कि अब जो पुलिस प्रशासन कौन सा एविडेंस दे पाता है। जो उन्होंने त्यूनी प्रकरण, बागेश्वर प्रकरण और देहरादून प्रकरण का उसमें जिक्र किया था कि बॉबी को जो एंटिसिपेटरी जो उस समय बेल मिली थी, जिस समय आप ठीक इसी शहीद स्मारक पर जिस समय बेरोजगार संघ के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए थे, तो एक शर्त के साथ जो उनको छोड़ा गया था कि आपको इसी आंदोलन में भागीदारी नहीं करेंगे। तो इसी को लेकर जो पुलिस ने उनको नोटिस दिया है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है आगे, क्योंकि अभी टाइम तो मिल गया है काफ़ी। दूसरा बागेश्वर प्रकरण दिया गया है, जिस बागेश्वर प्रकरण में मैंने खुद अपना पक्ष रखते हुए मैंने जज के सामने ये कहा कि बागेश्वर प्रकरण में उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड सरकार द्वारा षड्यंत्र रचा गया था, और हमें कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश थी, और हमें फंसाकर हम पे आरोप मलकर जेल भेजने की तैयारी थी, जिसके कुछ साक्ष्य में देना भी चाह रहा था, परंतु जिस पर जज साहब ने कहा कि आप इसको वकील के माध्यम से रिटर्न फॉर्म में आप दीजिए। ये देख सकते हैं कि ये वो घटना स्थल उस बागेश्वर का है। ये वो घटना स्थल है जहाँ पर सरयू में जो आपने पहले देखा होगा कुली बेगार जो प्रथा जिसका वो बहाया गया था, उसी स्थान पर हमारे साथ एक घटना हुई थी, और ये घटना स्थल है। इस घटना स्थल पर आप इस व्यक्ति को देख रहे होंगे, ये इंस्पेक्टर उस अपने पुलिस की गाड़ी के पीछे इस बंदे को पकड़ कर ला रहे हैं। अब आप चौंक जाओगे कि ये बंदा कौन है। ये बंदा कौन है आप ये देखो, जूम करके देखिए, ये है विजय परियार जादू छात्र संघ बागेश्वर, बजरंग दल बागेश्वर। मतलब पुलिस और सरकार का ये षड्यंत्र था कि बजरंग दल के लोगों को बुलाकर बॉबी पंवार जो मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, उनके आसपास भीड़ बजरंग दल की इकट्ठी करके नारेबाजी करवा दो और कुछ ऐसा करवा दो जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हो जाए और जिससे आसानी से बॉबी पंवार को जेल भेजा जाए।
तो वो उसमें नाकाम रहे, वो उनका जो षड्यंत्र वो विफल रहा। कहीं ना कहीं भगवान बागनाथ जी का आशीर्वाद हम पर था, जिस कारण ये पूरा षड्यंत्र विफल रहा। परंतु ये इसको भी कह रहे हैं, ये 16 तारीख को तमाम तथ्य कोर्ट के सम्मुख रखे जाएंगे, चाहे वो सारे जो भी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, और एक विशेष अपील फिर से कोर्ट से ये की जाएगी कि अगर इस प्रकार की कंडीशनल बेल लोकतांत्रिक व्यवस्था में दी जा रही है, तो कम से कम जो हमारे प्रदेश में जो लूट खसोट हो रही है, जो प्रदेश को भट्टा बिठा रहे हैं, जो प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ तो हम आवाज़ उठाएंगे। और अगर इस प्रकार की कंडीशनल बेल देते हैं तो इस प्रकार की कंडीशनल बेल का हम उसका पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए या तो कोर्ट हमें इस कंडीशनल बेल से मुक्त करे, या फिर वही है कि रास्ता जो दूसरा जेल वाला है, क्योंकि हम तो जी का भी मामला है। कोर्ट में क्या हुआ है आज आपकी तारीख थी? देखिए, कोर्ट में हुआ, हमने सुबह अपना पक्ष रखा है और मैंने जो पुलिस द्वारा पक्ष रखा गया उसके बाद हमने अपना पक्ष रखा है। पुलिस ने कहा था कि भाई बागेश्वर का प्रकरण, उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा कि जो राज्य आंदोलनकारी मंच के द्वारा जो मुख्यमंत्री आवास कूच किया, जिसमें भू कानून मूल निवास की मांग थी, उसमें बॉबी पवार ने प्रतिभाग किया, वो भी पुलिस का आरोप था। तो जितने भी प्रोग्राम हुए, वो चाहे सचिवालय कूच हो या चाहे वो त्यूनी में जो छात्र बैठे थे उनके साथ मेरा समर्थन जो हम वहाँ गए वो है। समस्त कार्यक्रमों की उन लोगों ने परमिशन ली थी, वो चाहे राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा परमिशन ली गई मूल निवास भू कानून की, वो चाहे त्यूनी में बैठे छात्रों द्वारा उनकी भी परमिशन ली गई थी, वो भी कॉपी हमारे पास है। तो इस प्रकार पुलिस षड्यंत्र ये कर रही है सरकार के साथ मिलकर कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव आगे हैं और वास्तविक मुद्दे जो है, जो धरातल के मुद्दे हैं, जिसने वास्तव में प्रदेश को झकझोर दिया है, जिन मुद्दों ने, उन मुद्दों पर हम मुखरता से बोल रहे हैं और आगे आकर बोल रहे हैं। तो सरकार को ये डर है कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान जो है, ये चुनावी नुकसान ना हो जाए, इसलिए किसी षड्यंत्र के तहत बॉबी पवार को जेल भेजा जाए। देखिए, तारीख इसलिए मिली है कि पहले तो हमने कोई वकील नहीं किया था, हमने खुद अपना पक्ष रखा और एक जो ट्रायल सुबह चला उसमें मैंने ही अपनी बात रखी बिना वकील के। पर जज साहब ने हमें मार्गदर्शित भी किया और ये भी कहा कि भाई आप एक वकील को ले आइए, क्योंकि ये मामला आगे भी जा सकता है। तो उसके बाद जब वकील को हमने लिया तो वकील ने सबसे पहले जो उनके द्वारा जो चीज़ें रखी गई है कोर्ट में, उस सब की एक कॉपी मंगवाई गई और उस कॉपी को देखने के बाद कहा कि मुझे इसमें समय चाहिए और इसको स्टडी करके मैं इस पर जवाब बनाऊंगा। और इसके लिए नए तारीख का उन्होंने जज साहब के वहाँ प्रार्थना की और जज साहब ने जो नई तारीख को 16 तारीख को दी। अब 16 तारीख को ये देखना है कि 16 तारीख को जेल होती है बेल होती है, ये तारीख अभी आगे बढ़ी है। अभी एक प्रश्न और है, जब पुलिस आपसे पूछ रही थी, क्या ये सशर्त जो आपकी जमानत है, ये सशर्त जमानत आपकी जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाने में कहीं ना कहीं बाधक सिद्ध हो रही है? बिल्कुल बाधक सिद्ध हो रही है और कहीं ना कहीं मेरे संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है। मैंने ये बात जज साहब के सामने भी रखी है कि इस प्रकार से आप किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए हम 16 तारीख जो लगी है, 16 तारीख के उसमें पूरी तैयारी के साथ स्पेशल उसमें एक जो पैराग्राफ इसके लिए लिखेंगे कि अगर ऐसा है तो भाई हम इसका पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम मुद्दों पर लड़ने वाले व्यक्ति हैं, हम प्रदेश हित के मुद्दों पर लड़ने वाले व्यक्ति और हम लड़ेंगे। सामने से पक्ष कौन रख रहा था? उनके जो पक्षधर थे वो एक सरकारी उनके वकील थे और एक जो इंस्पेक्टर जो विवेचक है, हाँ। जो इस केस के आईओ है हमारे, वो थे और वो है। तो उनका जब वो अपनी बात रख रहे थे, जज साहब ने उनकी बातों को कितनी गंभीरता से लिया, क्योंकि आरोप नहीं, देखिए उन्होंने जब वो फोन से देख के कह रहे थे कि ऐसा हुआ, तो जज साहब ने उनको फटकार लगाई है कि भाई आपके फोन के माध्यम से हम ये देखेंगे जो चीज़ें हैं, क्या कोई व्यक्ति इस प्रकार से वो नहीं कर सकता है। और एक उन्होंने जब एक बताया तो उन्होंने कहा कि भाई एक ही बारी में ये उल्लंघन हो गया है। बहुत सारी चीज़ें हुई, डिस्कस हुआ। 16 तारीख को व्यक्तिगत रूप से आपको उपस्थित रहना पड़ेगा या फिर सिर्फ आपके जो वकील होंगे? नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हम खुद उपस्थित रहें और जो भी चीज़ें हो हमारे सामने हो, जो भी है, तो यही हमारी कोशिश रहेगी। चलिए, तो शहीद स्मारक पर हैं हम अभी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिएगा, तो शहीद स्मारक पे हैं, जो कंडीशनल बेल की बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं अब वो सरदर्द भी बनता हुआ नजर आ रही है। वही भाई, एक सवाल लास्ट आपसे ये था कि कंडीशनल बेल की नौबत क्यों आई? ये जो कंडीशनल बेल आज सरदर्द बन गई है, तो उस समय क्यों नौबत आई? आप इस मांग पर मान क्यों गए थे कि कंडीशनल में आप जो उस समय जो बेल मिली थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें धोखे से ये कंडीशनल बेल मिली थी। जब पुलिस ने हमें जब यहाँ से रिहाई के जब ऑर्डर हुए, तो जब सुद्धोवाला जेल से बाहर जब रिहाई की मोहर लगने के बाद जब गेट से बाहर कर दिए, वो कंडीशनल बेल का जो पर्चा था वो गेट के बाहर
और मुख्य गेट के बाहर और दूसरे गेट के अंदर वो पढ़ाकर सुनाया गया। तो उसके बाद कहाँ जाते? उसके बाद जेल तो नहीं जा सकते थे कि रिहाई का वो लगा हुआ था, ठप्पा लगा हुआ था, और उसके बाद वो एक तरीके से धोखा है। परंतु आपने वकील से बात नहीं करी उस समय की? वकील से बात करेंगे। 16 तारीख की जो डेट लगी है उसमें तमाम ये बातें रखी जाएगी कि किस प्रकार से धोखे से वो कंडीशनल बेल वाला वो हुआ है। अगर उस दौरान जेल के अंदर पहले पढ़ाकर सुनाते और बोलते कि भाई क्या है, तो वो उसके बाद हम जरूर कि अपने वकील थे उनसे बात नहीं करी भाई इस प्रकार से बेल आपने क्यों ली? नहीं, देखिए उस दौरान माहौल क्या था और वो सबको देखते हुए सभी लोग ये चाह रहे थे कि बॉबी पवार और उनके साथी जो है वो बाहर आ जाएं, पता नहीं किस हालात में जेल में होंगे, ये सारी कंडीशनें थी। तो उन्होंने भी एक इंसानियत के नाते हम लोगों को बाहर लाने के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रखी वो उन्होंने शायद मान ली। परंतु अगर व्यक्तिगत मैं उस दौरान उस चीज़ को पढ़ता या हमारे सामने पेशी होती तो मैं उसको एक हिसाब से खारिज करता और मैं जेल में रहना पसंद करता इस घुट घुट के जीने से। अच्छा, अभी दोबारा ऐसी कंडीशन आएगी कंडीशनल बेल की तब लेंगे दोबारा से? अभी 16 तारीख को ये सारी चीज़ें रखी जाएगी और उसके बाद देखिए सारी चीज़ों पे डिस्कस होगा और 16 को अब डिसाइड होगा कि जेल होगी या बेल होगी, वो उस पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जेल होगी क्या बेल होगी 16 तारीख को ये डिसाइड होगा कहीं ना कहीं। और अब बॉबी पवार आगे चले गए हैं शहीद स्मारक में। अब जितने भी उत्तराखंड के जो शहीद हैं अब उन पर जो है पुष्प अर्पण उनको करेंगे बॉबी पवार। और उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति जनपद देहरादून जो आंदोलनकारी शहीदों का इस तरह, तो बॉबी पवार वहां पर पहुंचे हैं। अब आज डेट थी, अब ये डेट आगे बढ़ाकर अब 16 तारीख को कर दी गई है। अब 16 तारीख को क्या कुछ होता है, कंडीशनल बेल जो पहले मिली थी क्या दोबारा से कोर्ट उसको क्या कहता है? जैसे बॉबी पवार ने कहा या तो जेल होगी या जेल में रहेंगे या रेल में रहेंगे। अब देखना होगा कि 16 तारीख को क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर।